नमस्कार। आकाशवाणी समाचार जयपुर की ओर से प्रस्तुत है समाचार तरंग। श्रोताओं, समाचार तरंग में मैं रितिका गुप्ता और मैं सुदर्शन नाहर आपका स्वागत करते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम की 100वीं कड़ी इसी महीने प्रसारित होगी। वर्ष 2014 में इस कार्यक्रम की शुरुआत हुई थी। तब से अब तक प्रधानमंत्री हर महीने प्रमुख बिंदुओं और मुद्दों पर देशवासियों से अपने मन की बात साझा कर रहे हैं। साथ ही हर कड़ी में देशवासियों के विचार और उनके प्रयासों की भी सराहना कर रहे हैं। मन की बात कार्यक्रम में राजस्थान और यहाँ के निवासियों के प्रयासों की भी प्रधानमंत्री ने विशेष रूप से प्रशंसा की। आज हम आपसे उन्हीं कुछ विशेष अंशों को साझा कर रहे हैं और बात करेंगे उन हस्तियों से जिनके प्रयासों की प्रधानमंत्री ने सराहना की। श्रोताओं, 26 जून 2022 को प्रसारित मन की बात में प्रधानमंत्री ने जल संरक्षण की दिशा में किए जा रहे विशेष प्रयासों में स्टेप वेल्स यानी बावड़ियों की विरासत पर चर्चा की थी। श्री मोदी ने उदयपुर की सैकड़ों साल पुरानी सुल्तान की बावड़ी का जिक्र किया था। मन की बात में हमने एक बार स्टेप वेल्स इन बावड़ियों की विरासत पर चर्चा की थी। बावड़ी उन बड़े कुओं को कहते हैं जिन तक सीढ़ियों से उतरकर पहुंचते हैं। राजस्थान के उदयपुर में ऐसी ही सैकड़ों साल पुरानी एक बावड़ी है, सुल्तान की बावड़ी। इसे राव सुल्तान सिंह ने बनवाया था, लेकिन उपेक्षा के कारण धीरे धीरे ये जगह वीरान होती गई और कूड़े कचरे के ढेर में तब्दील हो गई है। एक दिन कुछ युवा ऐसे ही घूमते हुए इस बावड़ी तक पहुंचे और इसकी स्थिति देखकर बहुत दुखी हुए। इन युवाओं ने उसी क्षण सुल्तान की बावड़ी की तस्वीर और तकदीर बदलने का संकल्प लिया। उन्होंने अपने इस मिशन को नाम दिया सुल्तान से सूरतान। आप सोच रहे होंगे कि सूरतान क्या है। दरअसल अपने प्रयासों से इन युवाओं ने ना सिर्फ बावड़ी का कायाकल्प किया, बल्कि इसे संगीत के सुर और तान से भी जोड़ दिया है। सुल्तान की बावड़ी की सफाई के बाद, उसे सजाने के बाद वहां सुर और संगीत का कार्यक्रम होता है। इस बदलाव की इतनी चर्चा है कि विदेश से भी कई लोग इसे देखने आने लगे हैं। श्रोताओं, अब हम बात करने जा रहे हैं इसी बावड़ी को नया रूप देने वाले आर्किटेक्ट श्री सुनील लड्ढा से। सुनील जी, आपका स्वागत है हमारे कार्यक्रम में। धन्यवाद मैम। नमस्कार सभी को। नमस्कार मैम। जल संरक्षण के क्षेत्र में आपके प्रयासों को प्रधानमंत्री ने सराहा था। उस समय आपने कैसा महसूस किया? मुझे बहुत एक अच्छी सी फीलिंग आई कि हाँ, हमारे देश में अब कोई प्रयास किया जाता है एट सोसाइटी लेवल टू इम्प्रूव हमारे देश को, हमारी संस्कृति को बचाने के लिए, हमारे एनवायरनमेंट को बचाने के लिए कुछ भी किया जाता है तो उसे रिकॉग्निशन मिलता है। न कि सिर्फ पद्म पुरस्कार और उन्हीं को, लेकिन एक आम आदमी को भी इसका रिकॉग्निशन मिलता है। तो ये मेरे लिए बहुत ही हर्ष का विषय था कि प्रधानमंत्री जी ने मेरे एक छोटे से प्रयास को सराहा और उसे रिकॉग्नाइज किया और उससे काफी सारे लोग इंस्पायर भी हुए। और ये मेरे लिए बहुत बड़ी उपलब्धि थी जो कि मैं अकेले मेरे बल पर नहीं कर सकता था। आपसे हम ये जानना चाहेंगे कि मन की बात की 100वीं कड़ी इसी महीने प्रसारित होने वाली है। प्रधानमंत्री जी अपने संदेश, अपने विचार हमारे श्रोताओं से साझा करेंगे, देशवासियों के साथ साझा करेंगे। तो आप में इसको लेकर कितनी उत्सुकता है और आप हमारे श्रोताओं को क्या संदेश देना चाहेंगे? मैम, सबसे पहले तो ये जो 100वीं कड़ी आ रही है प्रधानमंत्री की जी, एक चीज तो सीखने जैसी सबसे पहले जो मैं सबको शेयर करना चाहता हूँ वो है कि कंसिस्टेंसी इज द की टू सक्सेस। लगातार 100 एपिसोड प्रधानमंत्री जी हमारे कितने भी दिए, आज ग्लोबल लेवल पे वो हमारे लीडर हैं, फिर भी वो मन की बात के लिए समय निकालते हैं और वो
हमारे नागरिकों से, भारतीयों से बात करते हैं, तो इससे खूबसूरत बात कुछ नहीं हो सकती। तो इट इज वेरी इंस्पायरिंग, बहुत इंस्पायरिंग है मेरे लिए, हम सबके लिए, बल्कि सभी जो भारत के नागरिक है, दे शुड फील प्राउड के हमारे को एक लेसन मिला है कि कंसिस्टेंसी से हम दुनिया जीत सकते हैं, न कि फास्ट न कि स्लो, बट ओनली कंसिस्टेंट विन करें। बिल्कुल। तो 100वीं कड़ी अपने आप एक मील का पत्थर है। बहुत बहुत धन्यवाद। 28 अगस्त 2022 के अंक में प्रधानमंत्री ने डिजिटल इंडिया पर बात करते हुए कहा कि देश में नए डिजिटल उद्यमी नवाचारों के माध्यम से देश की प्रगति में सहायक साबित हो रहे हैं। उन्होंने अजमेर जिले की सेठा सिंह रावत के ई स्टोर दर्जी ऑनलाइन का जिक्र किया। सेठा सिंह रावत कोविड के पहले टेलरिंग का काम करते। कोविड आया तो रावत जी ने इस चुनौती को मुश्किल नहीं बल्कि अवसर के रूप में लिया। उन्होंने कॉमन सर्विस सेंटर ई स्टोर ज्वाइन किया और ऑनलाइन कामकाज शुरू किया। उन्होंने देखा कि ग्राहक बड़ी संख्या में मास्क का ऑर्डर दे रहे हैं। उन्होंने कुछ महिलाओं को काम पर रखा और मास्क बनवाने लगे। इसके बाद उन्होंने दर्जी ऑनलाइन नाम से अपना ऑनलाइन स्टोर शुरू कर दिया, जिसमें और भी कई तरह से कपड़े वो बनाकर बेचने लगे। आज डिजिटल इंडिया की ताकत से सेठा सिंह जी का काम इतना बढ़ चुका है कि अब उन्हें पूरे देश से ऑर्डर मिलते हैं। सैकड़ों महिलाओं को उन्होंने अपने यहाँ रोजगार दे रखा है। श्रोताओं, अब हम बात करेंगे दर्जी ऑनलाइन नवाचार करने वाले सेठा सिंह रावत जी से। सेठा सिंह जी, आपका स्वागत है हमारे कार्यक्रम में। जी नमस्कार मैम। सेठा जी, दर्जी ऑनलाइन नवाचार क्या है और आपको ये नवाचार करने की प्रेरणा कैसे मिली? मैम, दर्जी ऑनलाइन एक्चुअली हमारा एक ब्रांड नेम है। मैं 2012 में मेरी 12th की पढ़ाई पूरी करके अजमेर आ गया था जॉब की तलाश। तो मैंने इसी सिलाई के सेक्टर में मैंने लगभग 4 से 5 साल जॉब किया था। वहाँ पे मैं हेल्पिंग का काम, टेलरिंग का काम, सारा काम करता था। तब जब लॉकडाउन आया 2020 में, तो वो सारी चीजें सब कुछ बंद हो चुका था। वहाँ पे जो फैक्ट्रियाँ थी या जो भी जहाँ मैं जॉब करता था वो सब कुछ बंद हो चुका था। तो उस दौरान हमें लगा था कि मास्क की काफी रिक्वायरमेंट मार्केट में दिखी है। तो फिर मैंने मेरे गाँव से ही मैंने 2 महिलाओं को मेरे साथ जोड़ा और हमने मास्क का काम शुरू कर दिया था। तो मास्क का काम शुरू करने के बाद हमें लगा कि इसकी रिक्वायरमेंट काफी बढ़ती जा रही थी, लोगों की डिमांड ज्यादा से ज्यादा बढ़ती जा रही थी। तो फिर मैंने और महिलाओं को मेरे साथ जोड़ा और इस काम को फिर मैंने सीएससी के साथ अपॉइंट कर दिया। सीएससी जो कि पूरे देश में काम करता है, उसका एक सीएससी ग्रामीण ई स्टोर के नाम से एक ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म है, जहाँ से फिर हमने पूरे इंडिया में लगभग उस कोविड के दौरान 5 लाख से ज्यादा मास्क पूरे इंडिया में हमने बेचे थे। जी सेठा जी, मन की बात की 100वीं कड़ी इसी महीने प्रसारित होने जा रही है। इसे लेकर आपको कितनी जिज्ञासा है? मैम, जब से प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने मन की बात प्रोग्राम में हमारा जिक्र किया था, उसके बाद मोदी जी के मन की बात प्रोग्राम को हर प्रोग्राम में हम हमारी पार्टी हम उसको अच्छे से देखते हैं, क्योंकि मैं लोगों से भी आह्वान करता हूँ कि हर मोदी जी के मन की बात प्रोग्राम को हमें देखना चाहिए, क्योंकि मोदी जी के मन की बात प्रोग्राम में मोदी जी देश के अलग अलग कोनों में अलग अलग चीजों के बारे में वो हमें बताते हैं कि क्या नई चीज आने वाली है या क्या नई चीज बन रही है, क्या नया हो रहा है। तो उससे कहीं न कहीं हमारे व्यवसाय या हमारे जो भी जीवन चल रहा है उसमें कुछ नया करने की हमें इच्छा होती है। और जो 100वें मन की बात प्रोग्राम आने वाला है उसके लिए हम काफी एक्साइटेड है। हमारी पूरी टीम उस संस्करण को देखी। जी सेठा जी, आप हमारे कार्यक्रम से जुड़े इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मन की बात कार्यक्रम की 30 अक्टूबर 2022 को प्रसारित कड़ी में प्रधानमंत्री ने सौर ऊर्जा पर बात करते हुए कहा कि समूचा विश्व सौर ऊर्जा को भविष्य के रूप में देख रहा है। भारत इस क्षेत्र में अपने पारंपरिक अनुभवों को आधुनिक विज्ञान के साथ जोड़ रहा है। उन्होंने भरतपुर के प्रगतिशील किसान कमल मीणा का उदाहरण दिया। पीएम कुसुम योजना के एक और लाभार्थी किसान हैं कमल जी मीणा। कमल जी ने खेत में सोलर पंप लगाया, जिससे उनकी लागत कम हो गई है। लागत कम हुई तो आमदनी भी बढ़ गई। कमल जी सोलार बिजली से दूसरे कई छोटे उद्योगों को भी जोड़ रहे हैं। उनके इलाके में लकड़ी का काम है, गाय के गोबर से बनने वाले उत्पाद हैं, इनमें भी सोलर बिजली का इस्तेमाल हो रहा है। वो 10-12 लोगों को रोजगार भी दे रहे हैं।
यानी कुसुम योजना से कमल जी ने जो शुरुआत की उसकी महक कितने ही लोगों तक पहुंचने लगी है। हमने श्री कमल मीणा के साथ बातचीत कर प्रधानमंत्री के मन की बात कार्यक्रम की प्रेरणा से सौर ऊर्जा और खेतीबाड़ी का समन्वय कर नई कारोबारी संभावनाओं के बारे में जानकारी प्राप्त की। जी नमस्कार कमल जी, आपका स्वागत है कार्यक्रम में। नमस्कार जी सर, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मन की बात कार्यक्रम में आपके काम का जिक्र किया, आप क्या कहना चाहेंगे इस पर? सर, मैं तो यही कहूंगा कि मैंने ये सुना था पहले कि प्रधानमंत्री कुसुम योजना कोई इस तरह से है, तो मैं हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट में भरतपुर गया तो उन्होंने कही कि एक नई टेक्नोलॉजी का यूएसपीसी कंट्रोलर आया है, उससे आपकी पानी की मोटर तो चलेगी, उसके साथ साथ में आपकी बिजली से चलने वाले जितनी भी इंस्ट्रूमेंट हैं, मोटरें, चक्की, जो सारी चीजें वो चलेंगी। तो वहां से मेरे को पता लगा, तो कुसुम योजना के तहत मैंने सौर ऊर्जा को संयंत्र लगाया था। तो उसके बाद में मैंने उससे खेतीबाड़ी को इस तरह से जोड़ा, मेरे पास 20-25 गाय हैं, गायों को और सौर ऊर्जा को हमने बिजनेस टाइप को दिया है। तो उसमें गाय के गोबर को और सौर ऊर्जा को मिला के हम बहुत सारे प्रोडक्ट बनाते हैं, और जो देसी गाय है उसके हम जीवामृत, घनजीवामृत, ये बहुत सारी चीजें बनाते हैं, जिनसे जीवामृत, घनजीवामृत से हमारी खेती होती है। और जो गाय के गोबर और मूत्र और उनसे बहुत सारे हम प्रोडक्ट बनाते हैं, जैसे दीपक बनाते हैं, गमले बनाते हैं, गाय के गोबर से लकड़ी बनाते हैं, और शामरानी कप बनाते हैं, ईंटें बनाते हैं। तो हमने गाय के गोबर को एक बिजनेस का रूप दे दिया। हम गाय का दूध तो उपयोग करते हैं, उसके साथ साथ में हम गाय के गोबर का खेती में, बिजनेस में उस तरह से यूज करते हैं। नेचुरल फार्मिंग करते हैं, हम बाजार से 1 रुपए की भी चीज नहीं खरीदते, उसके गोबर मूत्र से ही पूरी खेती कर रहे हैं। जी, तो आगे की क्या कार्य योजना है आपकी? आपके पास क्या और कोई ऐसे आइडिया हैं जो नए हों एकदम और युवाओं को खेती की तरफ आकर्षित करें? सबसे बड़ी बात तो ये है कि हम जैविक खेती करेंगे, तो जैविक खेती हम गाय से कर सकते हैं, और जो गाय पालेगा और जैविक खेती करेगा उसका स्वास्थ्य ठीक रहेगा, पर्यावरण ठीक रहेगा, और आने वाले टाइम में ये केमिकल एक तरह से बहुत, हमारी जमीन बिल्कुल प्रदूषित हो चुकी है, तो उसको स्वस्थ करने के लिए मैं तो यही कहूंगा कि ये बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है, जिसको बढ़ाएंगे और जीवन को एक आधार मिलेगा जैविक खेती से। जी, मन की बात कार्यक्रम की 100वीं कड़ी प्रसारित होने वाली है, आप क्या कहना चाहेंगे? मैं तो यही कहूंगा कि किसान इससे जुड़ें और सौर ऊर्जा को ज्यादा से ज्यादा उपयोग करें, और इसमें एक नई टेक्नोलॉजी आई है यूएसपीसी कंट्रोलर, जी, उससे जुड़ने के बाद में ग्रामीण एरिया में एक तरह से बहुत क्रांति आ सकती है। जी, प्रधानमंत्री जी जो मन की बात कार्यक्रम कर रहे हैं, इसकी 100वीं कड़ी प्रसारित होने वाली है, जनता के लिए ये कितना फायदेमंद है, इस बारे में क्या कहेंगे आप? सर, जनता को तो सबसे ज्यादा ग्रामीण एरिया में इसका फायदा है। ग्रामीण एरिया में जनता को जोड़ के इसमें बहुत सारे बिजनेस स्टार्ट किया जा सकता है, और जिसके पास थोड़ी खेती है उसको अच्छा फायदा हो सकता है। इससे पानी की बचत, देखो सबसे बड़ी बात यह है कि हम जब तक अपने खर्चे में कमी नहीं करेंगे, जब तक किसान को बचत नहीं होगी। और सौर ऊर्जा एक ऐसा विकल्प है कि इससे खर्चा बहुत कम होता है, और आप एक टाइम इन्वेस्ट करते हैं और जिंदगी भर तक आपका मुनाफा चलता रहता है। जी, बहुत धन्यवाद आकाशवाणी समाचार जयपुर के साथ बातचीत के लिए। राम राम। श्रोताओं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इसी महीने मन की बात कार्यक्रम की 100वीं कड़ी में विचार साझा करेंगे। निश्चित ही इस कड़ी में कुछ और प्रेरणादायक विषयों की जानकारी मिलेगी। अब हमें दीजिए इजाजत। आपको बता दें कि इस कार्यक्रम का संपादन किया मनीष मीणा ने और प्रस्तुतकर्ता नीलेश कुमार कालभोर।